बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड WB बाय हिमानी। आपने देखा पाकिस्तान की क्रिकेट का आज एक बड़ा ज़बरदस्त दिन था। इस दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को क्रिकेट के एतबार से इस तरह की बहुत सारी और खुशियाँ देखना नसीब हो इंशाल्लाह। ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत खुशी की बात है कि हमारी अपनी, यानी कहाँ ये वो मुल्क था कि जहाँ पर क्रिकेट होती नहीं थी, और कहाँ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है जिसके नाम की एक लीग है, दुनिया की नामवर लीग है, और उसके मैचेस जारी हैं। और आज अभी जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस लीग के पहले फाइनलिस्ट का हमें पता चल गया है। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली मरतबा फाइनल खेलेगी मुल्तान सुल्तान 24 तारीख को। और बड़ी कमाल की बात हुई, वो टीम के जो 10 में से 8 मैचेस जीती थी, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, PSL की तारीख में आज तक किसी भी टीम ने 10 में से 8 मैचेस नहीं जीते। आज वो इस्लामाबाद यूनाइटेड इस अहम तरीन मुकाबले में हार गई है मुल्तान के मुकाबले। बहरहाल टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई। अभी कराची का मुकाबला पेशावर शुरू हो गया है। पेशावर ने टॉस जीता है, कराची को बैटिंग दी है। अभी ये दूसरा ओवर चल रहा है। 9 रन हैं कराची के, शर्जील 1 रन, बाबर आजम 8 रन। शर्जील ने सबसे ज्यादा छक्के मारे इस टूर्नामेंट अब तक 23, बाबर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 200+। तो अभी इस मैच का जो विनर होगा वो अब मैच खेलेगा इस्लामाबाद से, और फिर उन दो के, यानी उस मैच के विनर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होगा फाइनल का मुकाबला। तो अपने मेहमानों के तारुफ से पहले आज का मैच, राशिद भाई, इस्लामाबाद की एक हार ड्यू थी। हम कह रहे थे कि मुसलसल जीतते चले आ रहे हैं, आज वही दिन था इस्लामाबाद का। मेरे ख्याल से ड्यू हो गई थी और 8 मैच ये जीते थे। लेकिन मुल्तान जिस तरह से ये टूर्नामेंट खेला है, स्पेशली अबू धाबी में आके, बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाए कि स्पिनर्स इमरान ताहिर, फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर हो जाए या धानी हो जाए, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका बना है। तो उसके लिहाज से ये हम कल भी प्रिडिक्ट किया था डॉक्टर साहब के अलावा हम लोगों ने कि मुल्तान सुल्तान जीतेगी। क्यों डॉक्टर साहब? अभी बताता हूँ प्रिडिक्शन में, 9वीं प्रिडिक्शन, 9th प्रिडिक्शन सही हुई है मेरी। तालियां बजवाएं इस बात में मेरे लिए। वसीम भाई के लिए तालियां। ये भी एक रिकॉर्ड है। हाँ, लेकिन पॉइंट्स टेबल में तो मैं आगे हूँ ना। वो बात की बात है भाई, पॉइंट प्रिडिक्शन तो मेरी सही। 17 पॉइंट मेरे, हाँ, और 14 पॉइंट्स आपके। 3 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। फाइनल मैच की प्रिडिक्शन जो अभी मुझे बताया इन्होंने, फाइनल मैच की प्रिडिक्शन है 15 नंबर्स की। बस वो जो जीत जाएगा वो पूरा टूर्नामेंट जीत जाएगा। हाँ, ये तो चीटिंग है, इस तरह नहीं होता। वही पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट। अरे एक पॉइंट आपको मंजूर नहीं है वो पॉइंट्स टेबल? नहीं, धांधली हो रही है आपके तो नहीं होता वसीम भाई। अच्छा चलो देखते हैं। खैर, तो इससे पहले कि मेहमान सर, कराची किंग्स अभी टॉस हारा है, बैड टॉस टू लूज। ज्यादातर यही सब सोचते हैं कि जो टीम टॉस जीती है वो मैच जीत जाएगी, या वो अपनी मर्जी से फील्ड करती है, बैटिंग करती है। पहले मैच की जो आपने बात की उसमें मुल्तान की तरफ से कुछ प्लेयर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया PSL के अंदर, जिसमें शोएब मकसूद भी है। हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि शोएब मकसूद को पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। तो मैंने बोला इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है, शहबाज भाई साथ में बैठे हैं तो मैसेज इनको देने, ये सबसे बेस्ट टाइम है। अच्छा, मेरा मैसेज ये है, मैं शहबाज भाई को इस वजह से कह रहा हूँ कि आप इमरान भाई को जरा ये मैसेज जरूर पहुंचा दें कि वो पूरी कोशिश तो की उन्होंने कि 6 टीमें बन गई डोमेस्टिक क्रिकेट की, डिपार्टमेंट क्रिकेट उन्होंने खत्म की कि 6 टीमें बनाते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि उनको ये भी मैसेज पहुंचाया जाए कि 6 टीमों के बाद भी जो सिलेक्शन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, वो मेरिट पे नहीं है। अगर मुझे कोई कहता है, अगर शहबाज भाई कहते हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है कि ये लड़का मेरिट पे नहीं आया, तो मैं 100% इनको प्रूफ दे सकता हूं। किनको मुखातिब कर रहे हैं तनवीर भाई? मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराए देता हूं। हमारे आज के 2 मेहमान आप अक्सर देखते हैं, यानी आप कम ही इन दोनों शख्सियात को, या इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाली दोनों शख्सियात को एक साथ देखते हैं, वरना एक टेबल के इस तरफ होता है और एक टेबल के इस तरफ होता है। जरा हम भी जब 11th आर कर रहे होते हैं तो हम यहाँ होते हैं और सियासतदान वहाँ होते हैं। अच्छा, लोग अक्सर पूछते भी कि आप लोगों से कैसे ताल्लुक होता है, और लोग बल्कि जब कहते हैं कि ब्रेक में हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ऐसा होता है और ऐसा ही होना चाहिए भी। यानी मैं कहता हूँ कि क्या आपको ये लगता है कि हम जब इश्यूज पे बात कर रहे हो तब इख्तिलाफ होता है, लेकिन ब्रेक पे क्या लड़ना चाहिए, गालियाँ देनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इख्तिलाफ होना चाहिए लेकिन इसका ज़ाती ताल्लुक में आँच नहीं आनी चाहिए। तो आज हमारे दोनों मेहमान ऐसे ही हैं, एक जो है वो ARY न्यूज़ के मायानाज होस्ट हैं, और एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की टीम का अहम तरीन हिस्सा है। इनमें से एक वो है जिन्होंने कम वक्त में दुनिया सहाफ़त में अपना नाम बनाया, एंकरिंग में अपना नाम बनाया, ARY न्यूज़ का मशहूर मारूफ प्रोग्राम होस्ट करते हैं, और दूसरे वो हैं जिन्होंने कम वक्त में सियासत में अपना नाम बनाया, अपनी पार्टी में अपना नाम बनाया, और जाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बड़ा पोर्टफोलियो क्या होगा,
तो जो उनके करीब तरीन जो उनकी टीम के करीब तरीन अफराद में से हो, जाहिर है वो अहम तरीन अफराद में से होता है। तो हमारे आज के दोनों मेहमान, एक सियासत एक सहाफत, यानी कि जनाब आदिल अब्बासी साहब और शहबाज गिल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप दोनों? अभी तक तो ये कोई पता नहीं कोई 500 साल में पहली मरतबा होगा मैंने कोई 5 करोड़ प्रोग्राम कर लिया शहबाज भाई कि इस मुस्कुराहट के साथ जो है ना हमारा, वरना प्रोग्राम से पहले पता होता है कि अब कुछ ना कुछ जो है ना मैच पड़ जाना है। तो नहीं, आज मेरी खैर नहीं लगती क्योंकि पहले एक एक को डील करता था, अब एक ना अब दो एक ना शुद्ध दो शुद्ध सही है। लेकिन ये T20 चल रहा है, आपके बारे में तासुर है कि आप एंकर के साथ भी जो है ना T20 खेलना, छक्के चौके मारना शुरू हो जाते हैं, आपके ट्वीट भरे पड़े हैं फला एंकर के खिलाफ भी, उससे भी नारा, क्या क्यों आप किससे मुतमईन है, आप क्यों मुतमईन नहीं आप? वजह ये है कि मेरे पास 2 चॉइसेस होती हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम सारे सही और गलत बात तो करते हैं ना, ठीक है, इंसान सही, है, जाहिर है, आप भी सही और गलत बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, सही है। लेकिन अक्सर जो एशियंस हैं, ये रिसर्च ने साबित किया हुआ है कि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड नहीं होते। मेरी ट्रेनिंग जहाँ हुई है वहाँ पे ये कि टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो मुझे टास्क दिया है वो ये दिया है कि उनका दिफा करूं, उनकी पार्टी का दिफा करूं। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या मैं आदिल के साथ आपके साथ अपनी दोस्ती बचाऊं, या मैं उस टाइम जो बॉल ऑस्टम से बाहर आ रही है उसे बाउंड्री से बाहर भेजूं। तो मैं सेकंड वाली बात चूज करता हूं कि बाउंड्री से बॉल बाहर जाए, और बाद में दोस्ती भी कर लेता हूं, हो जाती है। इसका तजुर्बा है मुझे। आपके ख्याल में शहबाज गिल साहब वजीर आजम की टीम के कितने अहम रुकन हैं? यानी आपको ये आप मुबहम जवाब नहीं, हाँ जी बड़े अच्छे हैं और ये वो है। मुझे आपको पता है मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। हाँ तो बस ये है। तो अगर इमरान खान साहब की टीम में 5 लोग अहम तरीन हैं, जिसमें से नंबर 1 सबसे अहम और नंबर 5 सबसे कम अहम है, तो इनका नंबर कौन सा होना चाहिए उसमें आपके ख्याल में? मेरे ख्याल है ये नंबर 3 पर होंगे। अच्छा, तो 1 2 कौन है? 1 2 है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार, बता स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपने चूंकि इनका पूछा था तो मैंने आपको इनका बता दिया। अब मैं उनका पूछ रहा हूँ ना, 1 और 2 का पूछ रहा हूँ। उनको आप बुला लेंगे तो उनका पूछ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात भाई ये यानी शहबाज गिल साहब भी कभी एंकर के दिफा में आते हैं आगे, ये पहली मर्तबा आज देख लें। अगर एंकर इस तरह आज उन्होंने अंदाजा लगाया कि ऑलवेज दिफा करूंगा। अच्छा, तो 4 5 ही बता दें यार, चलें ऐसा कर लें, 1 2 नहीं बता। मेरा ख्याल है खान साहब की लिस्ट बड़ी तेजी से बदलती रहती है, और आप मुझे पता है मुझे यही लाना चाह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी लिस्ट बड़ी तेजी से बदलती है। नंबर 1 नंबर 5 हो जाता है, नंबर 5 नंबर 1 हो जाता है, 2 3 4 हो जाते हैं। तो अगर आप अभी एग्जैक्ट मुझसे पूछें तो शायद 1 2 इसलिए बता ना सकूं क्योंकि सुबह इस्लामाबाद पहुंचू, पता चला 1 2 वाला 5 पे ना लिस्ट में तब्दीली आ सकती है। हाँ बिल्कुल। ओके जी। अरे सर अगर आप इजाजत दें, मैंने इनका नंबर बता दिया आप। नंबर 3 सही है, ठीक है। तो मैं मुझे बड़े आज तो मैं दोनों तरफ से शहबाजों में घिरा हुआ हूं, मैं शहबाजों में। ये मैंने क्यों कहा? सर आज के कौन मेहमान है सर हमारे? वसीम भाई, आज के जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हाँ हाँ, और हमेशा की तरह खास शख्सियत को बुलाया गया। अच्छा, उधर आप देख सकते हैं हाँ। कि ये जो लिफाफा है, क्या है? लिफाफा मैं गलत बोल दिया, ये जो साहब बैठे हुए हैं सफारी सूट में, हाँ। ये दुबई में स्टेट एजेंसी का काम करते हैं। इनके पास बहुत सारे वहाँ फ्लैट हैं। अच्छा, और फैमिली के अलावा ये सबको देते हैं अपना फ्लैट। इनके फ्लैट की खास बात ये है कि उसका दरवाजा आपको पता है किस चीज से खुलता है? किस चीज से? उंगली से। अच्छा, ये देखेंगे आप लोग की भरपूर तालीम है। हमारे साथ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने बेहुदा तरीके से एक इतने अजीम इंसान का तारुफ कराया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे साहब कौन है? सर ये बहुत दूर से आए। अच्छा, बहुत दूर से। लग रहा है अंदाजा हो रहा है मुझे। मैं आपको बताता हूँ कि ये दुनिया में कैसे आए। हाँ कैसे? 1982 का वाकया है कि है। इनके वालिद और इनकी वालदा दुबई में बाहर निकले और उन्होंने खड्डा खोदा। ठीक है, खड्डे में से आपको पता क्या निकला? ये निकले? अरे नहीं, कैसी बात करें, खड्डे में से मिट्टी निकली। आपने कहा मैं बता दूं ये अच्छा ऐसे अच्छा सॉरी, फिर खड्डे में से मिट्टी निकली। अच्छा ठीक, खैर जब मिट्टी निकली सही है, तो इनके वालिद और वालदा ने मजीद खोदा। ओके, और 4 घंटे खोदने के बाद आपको पता है नीचे से क्या निकला? ये निकले। अरे यार और मिट्टी निकली ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? आप तारुफ मिट्टी को खोदेंगे मिट्टी निकलेगी। खैर थक आके वो लोग घर चले गए। घर जाके उन्होंने कहा मुंह धो लेते। ठीक है, जब मुंह धोने के लिए नलका खोला था, आपको पता है नलके से क्या निकला? अब मैं जवाब देता हूँ। जी जी, नलके से पानी निकला। अरे नहीं, नलके में से ये निकले। कर रहे हैं वसीम भाई अपना वसीम इसमें मेरा एक सवाल है कि हाँ, अगर ये मासूमाना थोड़ा सा हैंड पंप और चला लेते तो हो सकता है नलके में से साथ इनकी शलवार भी निकल आती। मेरा ख्याल है अब आप दोनों नलका चलाना बंद करें वरना ये कुछ और ना निकाल। बात ये है कि ये हमारे जहन में भी आया था, लेकिन हमारी पोस्ट दूसरी है ना, बोल नहीं सकते। هذا وسيم البدامي السلام هذا هذه
बाज आ जा। ओके अच्छा है, अच्छा ये देसी टच भी है थोड़ा थोड़ा। हाजा शहबाज भाई, शलवार जानबूझ के नहीं पहना तो हाजा पेट पाकिस्तान। खराब होगा, पेट खराब होगा। आपका पाकिस्तान- आसानी पैदा की है अहमद आपने। अहमद होती है। नहीं। हमारे शेख साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं। शहबाज साहब इनसे मुअद्दब तरीके से बात आप करें। इतनी उंगलियां क्यों चलाते? किस दिन कोई शहबाज आपकी अपनी आंख साहब में लगे तो क्या होगा? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नए चेयरमैन हो सकता है आप बन जाए। अभी अच्छा, notification- ये खबर दे रहे हैं आप? खबर दे रहा हूँ, अच्छा। पक्की खबर दे रहा ओहो। हूँ। वो आदिल अब्बासी कंफर्म कर देगा इस पे। ये बड़ी पक्की खबर है। पहले तो उनको आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप और मैं, हम दोनों दर हकीकत एक ही। नहीं नहीं सर, आप एक अच्छा मैं जरा एक confirm कैसे? करूं। हाँ। इसी बात से पता चल गया कि ये कितने झूठ बोलते हैं। क्यों क्या? क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, मैं पैसों के नजदीक नहीं जाता। तो आप- क्योंकि फिर आप खान साहब की लिस्ट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। वो जो और मैं लिस्ट में दुरुस्त फाइव रहने वाली के- बताई ना। वो जो 5 वाली, मैं पैसों वाले किसी काम के बोर्ड ऑफ नजदीक इन्वेस्टमेंट के नहीं। चेयरमैन नहीं बन कोई रहे ऐसी आप? बात, इन्होंने हमेशा की तरह झूठ बोला। खबर मिल गई प्रोग्राम के शुरू में ही। ये जैसे इन्होंने कहा था चिन्योट के अंदर सोना निकला है, याद है ना? ये वैसे ही बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट निकला है। ओ सर नहीं, तरदीद कर दी सर उन्होंने। मैं तो एक बड़े अच्छे जेस्चर के साथ आया था, एक बड़ी अच्छी उम्मीद लेके आया था। मैंने आपको बताया ना, मैं और सर ये आप दोनों एक कैसे होते हैं? वो अलग पार्टी के, आप मुखालिफ पार्टी हैं कैसे? देखे इस प्रोग्राम में राशिद साहब मौजूद है, तनवीर साहब जी, मौजूद जी। है, रणबीर कपूर मौजूद है, शहबाज साहब मौजूद है। इन सब लोगों के होते मैं तो जेस्चर लेके आया था। आपको पता है आप एक- अपने अल्फाज वापस लें, ये कार्रवाई से हजफ किए जाएंगे अल्फाज। आप इसको एक्सपल्स करते हैं। फिर आप मुझे अल्फाज दो। अच्छा चलो छोड़े इस बात को, छोड़ दे इस बात को, सर ये आप में किसकी रूह आ गई थी? छोड़ दे इस बात को, छोड़ दे। इनको दूसरी वैक्सीन गलत वाली लगी है। मैंने फरमाया मैं और शहबाज ऐसे हैं जैसे एक सेब के 2 टुकड़े, एक खरबूजे की 2 फांकें। अगर ये लैला है तो मैं सोनी, अगर ये महिवाल है तो मैं मजनू, अगर ये रिजवान है तो मैं सरफराज, सर, क्या अगर ये बात- रमीज राजा सर, है तो मैं बाजिद खान कैसे? हूँ। रमीज राजा, बासित अली, सरफराज, रिजवान, क्या क्या बात कर रहे हैं? देखिए, रमीज राजा और बाजिद खान हाँ। दोनों कमेंट्री करते हैं, ठीक है, दोनों अपनी अपनी कमेंट्री करते सही हैं, है। लेकिन दोनों किसके लिए काम करते हैं? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। सुपर लीग के लिए। जी, जी। बस सेम, हम दोनों भी सेम सर सेम सेम सेम। समझ जाओ, समझ सर मैं जाओ। अब इसकी समझ तशरीह जाओ। करूँ मैं बात की सर? नहीं नहीं, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। सर, आप- तशरीह नहीं करते। फिल वक्त जरूरी गुफ्तगू। जी। हाजा पाकिस्तान गर्मी शदीद, हाँ, बड़े- हाजा थल्ले पाया कच्चा। थल्ले आप पाया मजीद- कच्चा। पाकिस्तान सर असल में ये दुबई में पंजाब से हैं। अच्छा दुबई में, पंजाब ये से। दुबई में बर्फ पड़ती है क्या? हाजा गर्मी शदीद थल्ले पाया कच्चा। वसीम बदामी हाजा बड़ा आदमी, हार गया सामने बच्चा। वाह वाह वाह, ला माफी, क्या बात है आप, ला माफी, ला क्या माफी। बात है, वसीम भाई, वाह वाह। सर मैं जीता हूँ आज, मेरी प्रेडिक्शन सही हुई है, गलत वसीम भाई हाजा अरबी में बेइज्जतुन। कैसा लगा तुन? هذا شديد ضروري काम هذا حلما पुरजोश फेवरेट शो। अच्छा, thank you, sir. खरीदा هذا अल्हम्दुलिल्लाह। आप खरीदना चाहते हैं? هذا खरीदतुन कीमतुन 1 करोड़ कीमत कीमा 1 करोड़ कीमत, एक नहीं, करोड़? कीमत हाँ। या 1 करोड़ दिरहम देंगे भाई। 1 करोड़ दिरहम में आप खरीदना ला चाहते हैं? ला ला 1 करोड़ डॉलर, ला 1 करोड़ यूरो, ला 1 करोड़ बहरीनी दिनार, هذا 1 करोड़ هذا रियाल। 1 करोड़ रियाल। 1 करोड़ रियाल। और क्या? कि लंदन से फ्लाइट करता है। ये खड़े खड़े पूरा पुरजोश कर सकता है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। सबर هذا 1 करोड़ रियाल अल ईरानी। ईरान, ईरानी रियाल हाँ ये कितने बनते हैं भाई? 35,000 बन रहे तो। कैश कैश हाजा कैश هذا माफी। हाजा रकम 35,000 बना तुन, हाँ तनवीर घर ले जाना तुन। هذا खरीद और फरोख्त अल अशियातुल अल ममनून। هذا एंटी मेरे ऊपर बात मारे बगैर आपका शो पूरा। मैं- अल्हम्दुलिल्लाह सर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। आप बस बताएं, फिर मैंने बताएं बताएं बताएं। पूछ नहीं, सवाल अगर आप मुझे बताया सके कि क्या मतलब जो 8 मई का, मुझे पहले देखिए, मुझे इनसे बड़ी शिकायतें हैं। आपने अच्छा किया ये सवाल ले आए। मैं पूरी तैयारी में था रमजान मुबारक में कि ईद उल फितर अपने बड़े भैया के पास करूंगा, बड़े भैया के पास आप जाने की इशारे से तैयारी। समझ गए मेरा सवाल क्या था? बिल्कुल, मैं आप देखिए- जाना चाह रहे थे, नहीं जा मुझे रहे? मैं समझ गया। अच्छा मैं स्ट्रेट सवाल कर लूं, चूंकि वक्त भी आपके वहां ना पहुंचने से मियां मोहम्मद नवाज, बड़े भाई जो आपके, वो आपसे नाराज तो होंगे बहुत? नाराज तो नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। नहीं हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। बल्कि मैंने तो उनको ईद की मुबारकबाद का फोन किया। वहां पे बड़ी पार्टी चल रही थी। अच्छा। वहां पे कुन्ना बना हुआ था, आज भी हमने कुन्ना खाया है। वहां आज खुलने की दावत में। पे चिकन छोले बने हुए थे।
बॉबी नाम का एक बंदा है लंदन में, क्या चिकन छोले बनाता है, आपकी सोच है। सर, मैं आपसे आलू मेन्यू गोश्त नहीं बना हुआ पूछ रहा। था, पालक पनीर बना हुआ था। मैंने मियां साहब के सेक्रेटरी को मैंने वीडियो पूछा कॉल मियां की। साहब नाराज थे आपसे या नहीं? मैं बता रहा हूँ, हाँ। मैंने ईद की मुबारकबाद देने के लिए मियां साहब के सेक्रेटरी को वीडियो कॉल की। ओके। मैंने कहा बड़े भैया से बात करो। बड़े भैया किसी शहबाज नाम के बंदे को ऐसी सुना रहे थे, कह रहे उसने पूरा प्लान बड़ा गर्क कर दिया, सारी पार्टी का बड़ा गर्क कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छा किया। सर, मियां साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। शहबाज नाम के बंदे को ना तो आपको ही कह रहे थे सर वो। मुझे कह रहे हैं? सर जाहिर आप क्या समझे? इसको भी कह सकते हैं। शहबाज गिल को नहीं। सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दिल साफ करते हैं, मेरे नाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं बदामी साहब आपकी इजाजत से अगर मैं एक सवाल, क्योंकि शो आपका है लेकिन आपसे- प्लीज पूछो पूछो। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने दो मौके पर ये कहा कि मैं अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं मुल्क के लिए किसी की टांगे पकड़ने को भी तैयार हूं। हाँ, वो किसकी बात कर रहे थे? वाह 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 वाह, क्या सवाल पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर वो शहबाज साहब पे सवाल करें। देखिए बॉस एक है, अच्छा बॉस एक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल किया है। अच्छा, इन्हें मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे एतराज था, हाँ लेकिन इनके बड़े भाई को इतना एतराज नहीं होता था। मैं उन्हें जेल में जब मिलने जाया करता हाँ, था, हाँ, हाँ, आपकी तो मुलाकात है। 3 दफा मेरी तकरीबन उनसे मुलाकात हुई। कैसे वो, थे? वो क्योंकि इतना बड़ा डब्बा होता था खाने का, किसी में कुछ बना होता था, वो आप और मैं नहीं खा सकते। खाएं तो हमारा सेहतमंद दिल भी रुक जाएगा। लेकिन अच्छा। मियाँ साहब को अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, कि वो आमीन। भुने गोश्त और क्या कुछ खाया करते थे। आमीन। और मैं बाहर आके वो बता दिया करता था, क्योंकि वो दिल का आर्जा लायक था। और फिर वो दिल की बीमारी हमने बंद की मेरी वजह से। मैं वो डॉक्टर था जिसने दिल की बीमारी बंद कर दी थी। हाँ। फिर वो प्लेटलेट्स का चक्कर आया और उस चक्कर में हम मुल्क से बाहर गए। तो ये है मसला। शहबाज साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, क्या बड़े भैया से मिले, लेकिन अब आप जितनी कोशिश कर लें, अब की बार मैं नहीं रुकूंगा। चाहे आप मेरे रास्ते में ECL को ले आए, नैब को ले आए, नैब के चेयरमैन को ले आए, वो गुफलू गुफलू शहजाद अकबर को ले आए, किसी को ले आए। अब की बार अगर मैं एयरपोर्ट ना पहुंचा और लंदन वाली फ्लाइट पे जहाज में ना बैठ गया, हाँ। तो मेरा नाम शहबाज गिल नहीं। सर नहीं, आपका नाम शहबाज गिल नहीं है। तो नहीं है, मेरा नाम तो शहबाज शरीफ। सर मैं पिटिशन दिखा दूं। नहीं, वैसे आप क्या बात इनको है? जानते नहीं है। वैसे इनको बता आप दें, इनको जानते वैसे नहीं। इनको बता दें कि वैसे भी एक रौला चल रहा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम क्या रखना है। हाँ, हाँ। तो हम अडयाला जेल के बाहर लिख चुके हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट। ओह। तो अब जरा ध्यान से गाड़ी दौड़ाइएगा, कहीं सीधा 10 जेल में जुलाई ना- तक का टाइम है, 10 जुलाई तक का टाइम है, समझ कीजिए। देखिए देखिए गिल साहब, एक मिनट बस, सर, एक मैं- मिनट बात करें, सर, दो मैं- बड़े बात करें, सर, मुझे छोटे बीच prediction में नहीं दिखा- बोलते, छोटे बीच में नहीं बोलते, दो बड़े बात करें। देखिए सर, गिल मैं- साहब, आपने आपकी जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो सब हमने देख ली है, लेकिन इस बार अगर मैं एयरपोर्ट ना पहुंचा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, क्योंकि ऐसी किसी रुकावट को, उसने बेनूर को मैं नहीं जानता। मैं नहीं, माइक लेके आओ, को माइक वाइक तो तोड़ो। सर मैं माइक आप अपना ये वाला तोड़ ये दें। नहीं, परफ्यूम नहीं, सारे सर, फेंक दूं मैं। सर इसमें मेरा जाती नुकसान ये हो फेंक जाएगा। देता हूं। सर जाती नुकसान हो कोई जाएगा। चीज मुझे सर, मेरा फेंको, अपना इसको फेंक दूं। हाँ, सर, जरूरी है। कोई चीज, ये बच्चा फेंक दूं। सर आप prediction देखिए। एक बंदा मुझे बताओ। पानी सर, मैंने पानी prediction भी छोड़ दी। पानी, मैं पानी, ब्रेक ले लेता हूँ। पानी, ब्रेक लेता हूँ। पानी, मुझे मैं आज ही फेंक देता सर हूं। एक्सेल दागों का चैंपियन बदामी मोमेंट साहब- देख लें हम। जी, जी। बदामी साहब ब्रेक से पहले इनको जरा पकड़ें। उन्होंने शलवार नहीं पहनी हुई, जितनी तेजी से ये हाथ मार रहे हैं, वैसे जितनी तेजी से ये ब्रेक हाथ ले ले, मार रहे हैं, वसीम वो भाई। काम और ना हो जाए। ब्रेक से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार कि आप देखिए सर की नजरें सिर्फ शलवार पे हैं उसकी। ब्रेक के बाद दोबारा ब्रेक ले ले भाई, ब्रेक के बाद। शहबाज गिल साहब और आदिल अब्बास से हमारे दरमियान मौजूद। वैसे क्या, वैसे की बड़ी यारी वारी है आप लोगों की? दोस्ती? वैसे उतनी जितनी आपके साथ है, मतलब तमाम लोगों खास के साथ नहीं है दोस्ती इसका होती है। मतलब। हफ्ते के 7 दिन ताल्लुकात ठीक रहते हैं, 14 दिन खराब रहते हैं, 7 दिन फिर ठीक होते अच्छा, हैं, वो अगले उतार 14 दिन फिर चढ़ाव खराब रहता होते हैं। ये ताल्लुकात की और नौयत। एक एंकर और सियासतदान की दोस्ती इतनी ऐसी हो सकती है? ऐसी होनी चाहिए मेरा ख्याल, क्योंकि देखिए इनका काम है खबर ढूंढना, सही है। खबर करना, और मेरा काम है अपनी पार्टी का, अपने लीडर का दिफा करना। सही है। अब अगर तो हमारी दोस्ती इसके दरमियान में ना आती हो, ठीक है। तो आई एंजॉय दिस फ्रेंडशिप। आपके साथ भी ऐसा ही, आपको पता है। ऐसे ही, हमारी लेकिन लड़ाई भी अगर बहुत हुई है, अगर कहीं पर मुझे दोस्तियां लगे कि आप दोस्ती की वजह से कम खराब हो रहा है, तो फिर मेरी छुरी की धार आपको पता तेज है। फिर तो प्रायोरिटी जो है वो फिर मतलब गिल साहब का आपको पता है किसी भी वक्त 15 मिनट बाद लड़ाई हो तो सकती मतलब है। गिल साहब फिर दोस्त तो नहीं हो सकते हमारे अच्छे? हाँ, नहीं हो सकते मुश्किल ना। है। घास और घोड़े की दोस्ती वाली बात हाँ, वो इस अच्छा। फील्ड में तो आपको पता है ना, नो परमानेंट फ्रेंड नो परमानेंट एनिमी। इस फील्ड में वैसे आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन सा है? कौन है?
आपकी फील्ड में हाँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। ओके। और अच्छे इंसान है, इसलिए सहाफत की वजह से नहीं, वो तो सहाफत उनकी अपनी है, डेफिनेटली हमारे खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन वो एक इंसान बहुत अच्छे हैं। हमें क्या, इनमें क्या बुराई है? आप थोड़ी सी मासूमाना बातें करते हैं। अच्छा ठीक है भाई तो बढ़ते अपने हम यॉर्कर राउंड की जाने बढ़ते हैं, यानी कुछ हाँ या ना में मासूमाना। तो दोनों से पूछेंगे, शहबाज साहब आप हाँ, मुझे अपने कुछ सियासी बयानात पर अफसोस है, हाँ या ना? अब कभी कभी हो जाता है, जब मैं किसी ऐसे बंदे की तारीफ कर देता हूँ जो बाद में चवल मारता है, तो बंदा कहता है यार ये क्या किया मैंने, थोड़े दिन रुक जाता है इसकी अपनी पार्टी की बात, अपनी पार्टी, जाहिर है मुखालिफ पार्टी की तो आज तक हमने तारीफ नहीं की किसी। नहीं, कई लोगों की आप तारीफ जुमला पीटीआई के लोगों के लिए अपनी पार्टी की बात, कई लोगों की आपने आज तक नून के बंदों की कब तारीफ? नहीं कर देता हूं मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको अलग से बता दूं। नहीं, बड़े बुजुर्ग हैं एक दो लोग, उनकी मैंने तारीफ की, बाद में अफसोस हुआ। बाद में बड़ा अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी के एक सेनेट में बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, मैंने उनकी तारीफ की, नहीं मैं नाम कोई नहीं ले रहा, लेकिन बाद में बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने उनका ओवरऑल कंडक्ट देखा। अपनी पार्टी के किसी बंदे के साथ कभी ये नहीं हुआ? अपनी पार्टी में भी हो जाता है, फ्रैंक होना चाहिए, हो जाता है। ओके। उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला है? उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से इसलिए बेहतर वजीर आला हैं कि वो लूटमार नहीं कर रहे, 7 अरब से 25 अरब के उनके यहाँ टीटियां नहीं गई, ठीक है, और जो लीडर उनका हुक्म देता है वो पूरा कर रहे हैं। वो इससे बेहतर हो सकते थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर वो कर सकते थे, और उनको करना चाहिए। 3 साल उनको हो गए, सीखना चाहिए। आपने करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया आपके ओपिनियन। और अगर मैं ये पूछूं, उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, गवर्न किया है, हाँ या ना? देखिए बात ये है कि अगर एक शख्स चोरी करने आया ना आपके घर में, तो वो कितनी भी अच्छी तरह से चोरी करे, कितने भी नाइस तरीके से, होनी तो चोरी है। और एक बंदा आपके घर में माली है, और वो चोरी करने नहीं आया, तो ये हो सकता है कि 100 पौधों में से 10 पौधे सूख जाएं, 90 हो जाएं। शहबाज शरीफ साहब ने तो सारे बाहर ले जाने। तो इसको मैं हाँ समझूं या ना समझूं जवाब? मेरे ख्याल में जो उस्मान बुज़दार छोड़ के कोई बंदा भी हो शहबाज शरीफ से बेहतर होगा। अच्छा। क्योंकि वो लूट मार इतनी करते हैं कि आप उन्हें बेहतर नहीं कह सकते। आपका क्या ख्याल है, उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वज़ीर आला है, हाँ या ना? ना, नहीं है। थैंक यू, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत शुक्रिया। इससे आगे नहीं बताऊंगा आप लोगों के बारे में। ठीक है, जितना हो गया काफी है। अच्छा ठीक है। बिलावल भुट्टो से लाख इख्तिलाफ सही, मगर वो जरदारी साहब से बेहतर सियासतदान है, हाँ या ना? अब ये हाँ ना है भाई? नहीं, देखिए यहाँ पर आप इसलिए ये बात कह सकते हैं इन अ वे कि जरदारी साहब तो सियासतदान नहीं थे, वो तो ब्रोकर थे, लूट मार बिलावल साहब तो भी उनसे ब्रोकर करते थे। बिलावल को ना अभी सियासत आती है ना ब्रोकरेज आती है, तो जरदारी साहब से बेहतर सियासतदान है या नहीं है? नहीं, वो सियासतदान नहीं है, सियासतदान ही नहीं है, जस्ट अ जोकर। आई एम सॉरी फॉर माय कमेंट यार, ये थोड़ा ज्यादा। आई एम सॉरी फॉर माय कमेंट बट इट्स माय। आपका क्या ख्याल है जी? किस बारे में? बिलावल साहब से लाख इख्तिलाफ सही, मगर वो जरदारी साहब से बेहतर सियासतदान? नहीं, सियासतदान जरदारी साहब उनसे बेहतर है, ज्यादा बेहतर, और इसी वजह से पार्टी अभी तक मुकम्मल उनके हाथ में। अदालती फैसले के बाद मैं नवाज शरीफ को करप्ट समझता हूँ, हाँ या ना? मैं पहले भी समझता था, अदालती फैसले के बाद मुकम्मल समझता हूँ। ठीक है। और अदालती फैसले के बाद अब कुछ मियां साहब खुद को भी समझते हैं। अच्छा, अदालती फैसले के बाद मैं जहांगीर तरीन को करप्ट समझता हूँ, हाँ या ना? अदालत ने जहांगीर तरीन के खिलाफ करप्शन का कोई फैसला नहीं किया, लेकिन जो तो उनके खिलाफ क्यों करार दे दिया सियासत से? उनके खिलाफ जो उन्होंने कहा कि दौलत ठीक, ये नहीं बताया आपको? ये बताई नहीं। देखिए, 2 बातें ना, एक तो आपने दौलत ठीक कमाई और आपने उसे साबित कर दिया, लेकिन बताई नहीं। उस हिसाब से उन पे जो जुर्म है बताना चाहिए था। ना बताने, अब 11th आवर शुरू हो जाएगा। नहीं, अच्छा, आप जहांगीर अदालती पहले शुरू हो चुका है, आपको फील नहीं? जहांगीर तरीन को करप्ट समझते हैं या नहीं समझते? जहांगीर तरीन ने मेरे नजदीक उस तरह से करप्शन में वो कन्विक्ट नहीं हुए। अगर वो होंगे ये चीनी स्कैंडल पे, तो मैं उन्हें समझूंगा। अभी तक करप्ट समझते हैं? अभी तक वो करप्शन पे नहीं हुए, उन्होंने एसेट पूरे डिक्लेयर नहीं किए, उन्हें करने चाहिए। हाँ, समझते हैं करप्ट? इनसाइडर ट्रेडिंग पर उनको जाहिर है वो अदालत ने डिस्क्वालीफाई किया था। मेरे मुल्क की अदालत जिसको भी मेरी मुल्क की अदालत नाअहल करार देगी, वो मेरे नजदीक नाअहल होगा, चाहे मुझे उस फैसले से इत्तेफाक हो या इख्तिलाफ हो। भाई एक कश्ती है, मैं समझता हूं कि अगर वो नाअहल है तो एक ही कश्ती है, 2 कश्ती, एक आपकी अलग, एक आपकी। आपकी कश्ती बड़ा सीधा मामला है। अच्छा, पहले मैं पूछ तो लूं, आपकी नहीं है कोई भी? कश्ती मेरी नहीं है, ये रेंट पे ली हुई है। अच्छा, आपने इधर उधर ही टांगे रखी है, ये वापस कर देंगे। मैं चला रहा हूँ, आप साथ बैठे हैं, पीछे 2 लोग बैठे हैं, आदिल अब्बासी, काशिफ अब्बासी, एक को उतारना है। मेरा ख्याल दोनों ही उतार दो। नहीं, दोनों नहीं उतार सकते, किसी एक को उतारना, एक को उतारना। उन्हें पता है अब्बासी एक भी रह गया काम हो जाएगा। मैं है ये मेरा दोस्त, हाँ है ये मेरा दोस्त, सही है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए मैं इसको उतारूंगा, क्योंकि फिर महर अब्बासी मुझे वरना अगले प्रोग्राम में स्लॉटर, वो आदिल अब्बासी को उतार दिया भाई। ठीक है भाई, आपकी कश्ती में बैठे भाई शहबाज और साथ बैठी हैं आप, फिर दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे।
यार आप फिर मुझे दोस्त वहाँ उतार देख रही देना। हैं और शहबाज भाई मेरा मसला हल हो गया। अच्छा। कह रहे मुझे मैंने उतार खुद देना। कहा भाई मुझे क्यों भाई? क्योंकि जो आप क्यों पे क्यों जा रहे हैं? आपने नहीं, उतारने का काम क्योंकि उतरवा मुझे दिया। इस पे- क्योंकि मुझे इस पे कई गुस्से हैं Come और on, मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ी सजा मिले, तो मैं चाहता हूँ आपा इसके साथ ही कश्ती में जाए। तो आपा मुझे के उतार साथ दें। कश्ती में बैठने वाले को सजा मिल रही है, यानी इन्होंने गवारा नहीं किया 5 मिनट आपा के साथ मेरा- On a lighter पानी note. में जाना गवारा कर लिया। आप आपा को ज्यादा डिस्कस ना करें, वरना आपको पता है फिर भाई सही, मेरे पे तो आपको लफ्जी वारों का शिकवा देखिए होता है। मेरा बमबारी हो सकती है शुक्र है सीधे। मेरा मसला तो फौरन हल हो गया ना। उन्होंने कहा मुझे गिरा दिया। आपके लिए सबसे आसान है। मुश्किल सवाल मुझे आपके प्रोग्राम का यही लगता था, सबसे आसानी से कश्ती वाला, हाँ, उन्होंने खुद ही ऑफर कर खुद ही दिया। उन्होंने कहा मैं स्विम भाई करने कुछ को खाली मैं खुद जगह, छलांग मार दूंगा। कुछ खाली जगह पुर करनी है आपने, ठीक है? यानी कि हमारे राउंड का नाम है गुगली राउंड। करा देंगे। शहबाज साहब पहले आप, नहीं पहले आप। डैश फीसद, तकरीबन डैश फीसद एंकर मफाद परस्त हैं, रफली होता है ना इतने फीसद। मैं ये बताऊंगा कि 5% मफाद परस्त नहीं है, बाकी आप डैश सारी पर। रियली चलो आई हैव माय ऑब्जेक्शन ऑन दैट, लेकिन वो 11th आपकी अपनी And राय। आपको मैं उस 5% में And रखा I reserve my comment on that. मी टू। अच्छा भाई मी टू यार, Me Too से नहीं बचे। नहीं वो वाला नहीं भाई, ये Me Too वाला। से बचे। मैं कह रहा हूँ डैश तो भर गई है। भाईजान डैश फीसद सियासतदान मफाद परस्त है, 50%। 50-50। नहीं, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा, मेरा एक्सपीरियंस इससे ज्यादा। कितने? 5% नहीं मेरे है? ख्याल है हम 80-90%। मेरे ख्याल है हम सियासतदान जो हैं वो उन्हीं को समझते हैं जो टीवी पर आते हैं। हाँ। दर हकीकत टॉप से बॉटम तक जितने लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो तो बड़ी स्ट्रगल कर रहे आप हैं। समझते हैं तो मेरा 50%? ख्याल है कि 50%। पीटीआई में डैश फीसद लोग मफाद परस्त हैं, अंदाजन 25-30% होंगे। 25। आदिल अब्बासी डैश है। बड़ा हीरो है। अच्छा ठीक। तो हीरो शहबाज शरीफ, शहबाज गिल, ये शहबाज आपके दिल की बात जुबान पे आई है। बहुत शुक्रिया। यहाँ सब प्रेशर में ले रहा हूँ। ये वाले शहबाज साहब भी नहीं है। बहुत बदामी शुक्रिया। साहब, प्रेशर में ले रहा हूँ। बदामी मैंने साहब, बड़ी मुश्किल से काबू किया वसीम जब बदामी उन्होंने साहब, जहांगीर ये तरीन का वाले दफा किया। शहबाज साहब भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है? ये आपको कोई और बात याद अब आई। मैं आपको उन 5% से निकाल के 95% में डालने लगा। यार यानी 5% में डालने का क्राइटेरिया बस इतना ही है कि शहबाज शरीफ का नाम आ गया तो स्लिप गए। हो जाए। गिल ठीक साहब है, मैं देखिए, आपकी आप- तरफ भी लिफाफा भिजवाऊंगा, बेफिक्र रहिए। आपकी अच्छा, तरफ पहले- अलग से है। पहले सर मेरी मैं बात लानत सुनिए। देता हूं लिफाफे जो भाई। आपने मुझे लिफाफा भेजना है ना, उस पे से 55 रुपए निकाल के अपनी टी शर्ट के रंग की जुराबें ले ले, मैचिंग अच्छी हो जाए। चलो, वैसे- वो वार्डरोब। बड़ी घुमा के लाए, बहुत गहराई से लाए। वसीम भाई, हाँ। वैसे गेल सर का जैसा ह्यूमर है, माशाल्लाह यहाँ से बैठ के ऐसा लग रहा है कि आगा माजिद सूट पहन के आए हुए हैं। भाई बस ब्रेक पे जाने का टाइम हो गया है। शहबाज गिल साहब, डैश के इसमें कोई एंकर का नाम है, डैश के प्रोग्राम में तो कभी ना जाओ। यार बुरी बात हो जाएगी। आपको पता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर का मीडिया मैनेज करता हूँ। अगर मैं ना करता हूँ तो आपको पता है मैं कितना ब्लंट हूँ। इसमें डैश में कई डैश 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 आते लंबे हैं डैश। और मैं नहीं जाता, ट्रस्ट मी नहीं जाता। अच्छा हाँ। ओके। और मैं डैश को प्रोग्राम में कभी ना बुलाऊं। इससे बिना पूछें ये यार ये जुल्म हो प्राइम जाएगा। मिनिस्टर की टीम के बंदे थोड़ी है कोई। भाई एयर वाई के तो है ना यार, तो खैर चैनल इसमें क्या हो चलाना। गया? हाँ ये पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। हाँ नहीं जाहिर है। नहीं जाहिर है कि हम लोग तो बहुत लोगों को वसीम बुलाते बदामी हैं। को- सियासतदानों की बात हो रही है। वसीम बदामी आप को मेरा कभी नाम ना नहीं ले बुलाते। सकते, सियासतदानों की बात हो रही है। सियासतदानों में इत्तेफाक से ऐसा मुझे भी कोई नहीं कोई है नहीं बताया है। कि इसको प्रोग्राम में ना बोला, क्योंकि बुला के डैश- हिसाब बराबर कर लेते हैं तो स्पेयर करने की क्या जरूरत है। ब्रेक पे जाते हुए आखिरी डैश वजीर का नाम है। डैश वजीर से मेरी सबसे अच्छी अच्छा इसमें अजमल वजीर नहीं आ सकता, ठीक है? वजीर का नाम आएगा। डैश वजीर से सबसे अच्छी दोस्ती है मेरी। वजीरों से दोस्ती अच्छी हो ही नहीं सकती। हाँ। वजारत के बाद दोस्ती किसी से भी नहीं है आपकी? नहीं, दोस्ती किसी से नहीं। पक्की बात है, ठीक है। एक चलो ताल्लुक लोग है, दोस्ती नहीं। एक्वेंटेंस हो सकती है, Okay. दोस्ती नहीं हो सकती। Exactly. और अगर भाई साहब के पास पैसे नहीं है तो जो आपका घास काटने वाला उसी से उनके बाल कटवा दो। कुछ ज्यादा खड़े हो गए किसी दिन चलते हुए कराची में खंबे भी के इलेक्ट्रिक के आपका बहुत लटके हुए, ऐसे बिजली लग जाएगी बेचारे को। मैंने तो कुछ आपको करवाएं मैंने भाई। आपका आगा मैंने माजिद आपको वापस कहा है आए। ना, आगा माजिद ही है ये। कह रहा हूँ ब्रेक वसीम भाई ब्रेक के बाद बड़ा लेट इनकी तरफ से जवाब आया, मैं समझ रहा था उसी टाइम ही आ जाएगा जवाब। चलो ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आदिल अब्बासी साहब, शहबाज गिल और शहबाज शरीफ साहब तीनों हमारे साथ मौजूद। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कल के मैचेस की क्विकली प्रेडिक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, अगर कल हुआ इस्लामाबाद वर्सेस कराची तो कौन जीतेगा आपके ख्याल में?
इस्लामाबाद। अच्छा, और अगर हुआ इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर तो कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। अच्छा जनाब तनवीर भाई, इस्लामाबाद। दोनों सूरतों में। सर राशिद भाई, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। अच्छा हाँ हूं तो कराची कह ही दो। कह दूं? हाँ, चल, कह दो, कह तनवीर दो। भाई कह रहे हैं तो मैं कराची गया था शर्ट भी साथ में। यार, वो पहनी है ना। ठीक है। जरा जाते जाते कुछ आवाजें जरा पहचाने, किसकी आवाज? शहबाज भाई सुना दीजिएगा, ये जो बैठे हुए हैं बगैर कच्चे इनकी तो वैसे ही सुन ली ना हमने। शहबाज गिल साहब को पहली आवाज सुनाए भाई। शेख साहब नहीं हो ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। इनको सीख लेना चाहिए आप। इनको सीखना चाहिए। कौन है ये उस्मान बुज़दार साहब हैं और आप सीख लेंगे और सीख रहे हैं आप- और सीखना चाहिए। तो 2 साल रह गए और कब नहीं, उसके साथ परफॉर्मेंस भी वैसे दे रहे हैं, बहुत सारे काम किए। आपको पता चला कि किस बात पे नाराज थे मीडिया आपसे? परफॉर्मेंस उतनी नहीं है। नहीं, मेरे साथ नाराज नहीं, वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप। साहब छोड़ क्यों दिया आपने? हमारा काम करने का स्टाइल डिफरेंट था, उन्हें शायद मेरा काम करने का स्टाइल पसंद नहीं था। तो ये तो आप एयर भाई छोड़ के जा सकते हैं ना कहीं। इट डजंट मीन कि आपकी नाराजगी है, कई दफा वर्किंग और ये भी होता है कि नाराजगी हो, दोनों सूरत हो सकता है दोनों, लेकिन है नहीं, क्योंकि इनको आपका काम करने का अंदाज समझ में नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने। उनको मेरा काम करने का अंदाज पसंद नहीं आया। तो आपको उनका काम करने का अंदाज पसंद था? मेरे ख्याल में वो सीख रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं। मेरे लीडर की चॉइस है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। बुज़दार साहब इज द बेस्ट चॉइस फॉर सीएम पंजाब। इस टाइम मेरे लीडर ने चूज किया है, कोई ना कोई बात होगी उसके पीछे। अगर वो बात आपको पता लगी? वो बात आपको जरूरी नहीं है आप अपने, नहीं, वैसे पता लगी आपको? मैं ये बात ढूंढ कह रहे हैं रहा अभी हूं, आप? मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब आपका लीडर कोई डिसीजन करता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें देख के डिसीजन करते हैं कि जो शायद मुझे नजर ना आ रही। आपको और नजर इसमें नहीं आ कोई- रही? कोई ममानत नहीं है ऐसी। लेकिन आपसे एक, आप मेरे दोस्त हैं, हाँ। जैसे ही आपको ये बात पता चले मैं आपको भी बताऊंगा और अपने आप को बताऊंगा। सही है भाई। अगली आवाज वसीम, आपको जैसे ही वो चीज पता लगे जरूर बताइएगा। हमने शेख साहब का कच्चा सलवार। सर, मेरी ठीक है, बात सही सुने, है। मेरी बात सुने। इनकी टांगे खोल दें एक दूसरे से, ये जितने फड़क रहे हैं इन्होंने गंढ दे लेनी। अरे सर, आप और नई मुसीबत में कर देना। आवाज सुनाओ भाई, आदिल भाई को आवाज सुनाओ, आवाज सुने। ये कौन है? ये आपको इससे ज्यादा कोई जबरदस्त किस्म की खुफिया आवाज नहीं मिली थी। ये गुलाम माने हैं? गुलाम अली है। गुलाम अली साहब हैं, दिखाएं जरा। ये एक ऐसे साहब की है। परवेज मुशर्रफ को गुलाम अली के। कमाल है। ये 0-1 हो गया क्या देर से भाई। हैं। 0 नहीं 1-0। हाँ, अगली आवाज शहबाज भाई को सुनाएं। आप अंदाजा करें ना, एमएमए को जिंदा करने की कोशिश की नाकामी, फाटा मर्जर रोकने की कोशिश की नाकामी, इलेक्शन लड़े नाकामी। कौन है ये? सब 5 जानी सेकंड। सब नकली ना खेडन देंगे ना खेडांगे नाकामी। 3। वो एक नाकाम बंदा, दफा करें। अच्छा, नाकाम वो बंदा हर है? चीज में कह रहा है नाकाम। आप नाकाम हो गए इसमें। ये एंकर है हमारे। कौन है? कहना है दिखाएं। आप अंदाजा करें ना, इरशाद मंडी में नाकाम बंदा गया। फाटा मर्जर आदिल भाई को आखिरी आवाज सुनाएं जल्दी से भाई, सुनाएं सुनाएं। अच्छा, इरशाद मेरा दोस्त है। हाँ, आपने कह दिया ये जब नाकाम। मेरा हंसने वाला वैसे इरशाद दोस्त है। बोल नहीं सकते रोने थे। मैं वाला तो नहीं, अभी मैं रो पहले रहा था जुमले में इसलिए। समझ गया था इरशाद भट्टी साहब। अच्छा, हाँ, लेकिन आप क्योंकि अलाउड नहीं है अपनी हाँ, बारी वो- में बोलना। आखिरी आवाज आपको सुनाएं इरशाद। गुजरे के रंज सारे, वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। ये बताएं भाई, सियासतदान। सियासतदान? हाँ, दिखाओ। जो हम पे गुजरे फारूक सत्तार को नहीं पहचाना वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। भाई। जाते जाते एक और सुना दे शहबाज भाई सुनाएं, को। सुनाएं। मैं ये सुनाएं। तस्लीम करता हूँ कि तस्वीर एक के बगैर ये हुनर है सियासतदान जो कर पहचान गया हूं मैं। हाँ हाँ हाँ। एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से। सबके दिल से उतर गया हूं। 20 सेकंड रह गए प्रोग्राम खत्म होने में। ये कौन है? क्या सियासतदान है? कौन? सियासतदान है, पहले आपकी पार्टी में थी। अच्छा, ये नाज बलोच तो नहीं है? दिखाएं जरा। क्या बात है, जीत गए शहबाज भाई मुकाबला। और उसकी वजह पता क्या है? क्यों? ये एक ही मैं कोई गलत बात नहीं, मैं बाप रे। एहतराम करता हूँ, लेकिन सियासी मुनाफिकी एक ही मुझे नहीं दिखता है। यार सर, बहुत सियासी- शुक्रिया सियासी वक्त देने का। मुनाफिकी। आए आप गिफ्ट दीजिए। ये आप। WB भाई इससे हिमानी पहले का- कि वो ये भी दुबई ना ले नहीं, जाए। ये खुशबुओं का तोहफा आप दोनों के लिए मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आपके लिए भी है। दोनों का बहुत बहुत नहीं, ये शुक्रिया। कैसे हो सकता है कि एक डब्बा शेयर दोनों कैसे के- करेंगे नहीं, आप? आपके ना, लिए ना, दूसरा ये है। नहीं वाली बात अरे नहीं, एक दोनों डब्बा के लिए। दोनों के, ये नहीं क्या भाई, ड्रामा है भाई? दोनों के लिए। एक डब्बा दोनों के लिए कैसे हो सकता है भाई? दूसरा लाओ ये भाई। क्या तरीका है? कल मिलते हैं। नहीं, ये क्या ये भी तरीका आपको है? यहाँ से-